हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज रविवार का दिन है, एक सुंदर सा अद्भुत दिन है जो हमारे प्रभु ने हमें फिर से एक बार दिखाया, संभाला और आज की शाम को फिर से एक बार हम सभी को इस लाइव स्ट्रीम के द्वारा जोड़ रहा है। सारा धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु यीशु को मिले। आमीन। मैं बहुत ही आनंदित हूँ और उत्साहित हूँ। आज एक अद्भुत दिन है और हम सब मिलकर फिर से एक बार आराधना करने वाले हैं, स्तुति करने वाले हैं और परमेश्वर के अद्भुत दास पास्टर कैलाश मसीह से जो जलंधर पंजाब से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कुछ ही मिनटों में हम एक अद्भुत वचन को भी सुनने वाले हैं। आमीन। मैं चाहूंगा जल्द से जल्द आप इस लिंक को शेयर करें, अपने परिवार के साथ जल्द से जल्द बैठें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हम मिलकर आराधना की शुरुआत करें। आमीन। मैं जब तक प्रार्थना करना चाहूंगा एक छोटी सी, विश्वास करता हूँ आप सब जुड़ रहे हैं। कमेंट करें प्रेज द लॉर्ड, एक दूसरे को ग्रीट करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले जिंदा परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों में आते हैं इस समय और सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव प्रभु आप ही के नाम को मिले, ऐसा हम मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमारे मुखों को छू प्रभु इस समय, हमारे हाथों को छू, जहाँ कहीं भी प्रभु जो कोई भी बैठा है और जुड़ रहा है, विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपकी आराधना के द्वारा आप उन सभी को छुएंगे प्रभु और एक अद्भुत आग को परमेश्वर की हम आज देखने वाले, ऐसा विश्वास करते हैं। We praise you Lord, we praise you Jesus। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन ले स्वर्ग में था। आमीन, आमीन, आमीन। यस, we praise you Jesus। तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, ना ना ना। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। फिर से एक बार। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जयकार प्रभु, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया प्रभु। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी,
ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। फिर से क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। मेरे साथ गाएं, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जयकार प्रभु, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। क्योंकि तेरा प्यार है वहाँ, तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार है वहाँ, तेरा प्यार है जहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार प्रभु, जय जयकार। तुमने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। यीशु ने मेरे लिए सब कुछ है किया। Thank you, Jesus. तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दो, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दो, मेरा प्रभु। से कहे मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में।
तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ यीशु प्रभु, मैं हूँ यहाँ। फिर से आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ यीशु प्रभु, हम हैं यहाँ। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, यीशु मेरा प्रभु। ओ भी मेरा प्रभु, तू ही मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। तो ना फिर से कहें, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ यीशु प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ यीशु से कहें, मैं हूँ यहाँ। प्रभु की उपस्थिति है वो और भी बहुतायत रीति से उतरने वाली है इस आराधना के समय। आप जहां कहीं भी हैं इस समय, मैं चाहूंगा अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, प्रार्थनाओं को करें अपने। मैं हूँ यहाँ यीशु प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उससे कहें, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। Amen. We praise you, Jesus. Worship you, Lord. सुनिए, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नज़र में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। ये सब पिता प्रभु तुझसे आज कहते हैं, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, बोलो जय यीशु।
नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, बोलो जय यीशु, जय यीशु, जय 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 यीशु, जय 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 यीशु। मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। एक साथ गाएं। मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, बोलो जय यीशु, जय यीशु, जय 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 यीशु, जय 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 यीशु, जय 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 यीशु। क्यों ना उससे कहें, मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी भक्ति में तू ही तू, मेरे गीतों में यीशु तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। जय 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 यीशु, जय 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 यीशु। मिल गाएं जय 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 यीशु, जय 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 यीशु, बोलो जय 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 यीशु। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता। उसे कहे, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, स्तुति देता, स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना
कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है। मेरे साथ गाएं। अंधेरी राह पर तू उजियाला है, कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है। अंधेरी राह पर तू उजियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई यीशु सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, उससे कहे मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, स्तुति देता, स्तुति देता। थैंक यू जीसस। भक्ति देता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति देता, थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। मैं पास्टर विजय दलवानी, जीसस कॉल नेशन मिनिस्ट्री मुंबई उल्लासनगर से आज के सभा के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में हमारे प्रिय मेरे मित्र पास्टर कैलाश मसीह जी जालंधर पंजाब से हमारे बीच में वचन लेकर आए हैं। और जैसे ही अब हम वीडियो को डिस्कनेक्ट करेंगे, मैं फिर से एक लिंक शेयर करूंगा या हमारे पेज पे वो लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप वहां से पास्टर जी पंजाब से भी हमारे साथ जुड़ने वाले, और प्रभु को इतना बड़ा धन्यवाद देते कि हम यहाँ बैठे बैठे परमेश्वर के सुंदर मीठे एक अभिषिक्त वचन को उसके अभिषिक्त दास के द्वारा फेसबुक के माध्यम से सुन पाएंगे। मैं पास्टर जी का दिल से धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज आपका जीवन बदलने वाला वचन आपको मिलने वाला है। प्रिपेयर हो जाइए। जैसे ही हम अब डिस्कनेक्ट करेंगे, वहां से पासवान जी कनेक्ट हो जाएंगे और हम परमेश्वर के वचन से जुड़ जाएंगे। मैं चाहता हूं इस समय मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि सभा को वो खत्म करेंगे। और मैं पास्टर जी से भी अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि आखिरी में एक छोटा सा प्रार्थना हमारे कलसिया के सारे प्रिय भाइयों बहनों के लिए करें, ताकि परमेश्वर की आशीष उन पर बनी रहे। यीशु के नाम में आमीन। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड कैलाश पंजाब से जलंधर से हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ स्पिरिचुअल फेथ रिवाइवल मिनिस्ट्री में।
और परमेश्वर के प्रियो, अभी हम परमेश्वर की आराधना देख रहे थे और परमेश्वर की आराधना में थे, और अब हम खुदावन के कलाम को सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने जा रहे हैं जो सामर्थी है, शक्तिशाली है और जो हमारे जीवनों में कार्य करती है। उस आवाज़ को, उस सामर्थ को हम सुनने और महसूस करने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, मुझे ये मौका दिया ताकि मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकूं। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर महान है। अभी तक हम बोल रहे थे, परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुन रहे थे, हम गा रहे थे, परमेश्वर हमारे गीतों को सुन रहे थे, हम प्रार्थनाएं कर रहे थे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहे थे। लेकिन अभी समय आ गया है कि परमेश्वर हमसे बोलने जा रहे हैं और हमने परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, कोई मुझे एक जन बताए क्या आवाज़ मेरी बिल्कुल सही आ रही है जब मैं खुदावन के कलाम को आपके साथ बांटने जा रहा हूं? अगर मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है, यस लिख दीजिए, तो बता दीजिए ताकि मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में बांट सकूं और आप बड़े ध्यान से खुदावन के कलाम को सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस समय जब आप खुदावन की आवाज़ को सुनने जा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आता है वो काम करके वापस जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब मैं बोलने जा रहा हूं, ये मेरी बातें नहीं है, ये खुदावन की बातें हैं। आज आप परमेश्वर के सामर्थी वचन को, थैंक यू, परमेश्वर के सामर्थी वचन को सुनने जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का वचन आता है तो वो अपना कार्य करके वापस जाता है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आप बड़े ध्यान से खुदावन के कलाम को सुने। बाइबल बताती है धरती और आकाश टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, और मैं आपको बताना चाहता हूं आप उसके सामर्थी वचन। और बाइबल बताती है इन अंत के दिनों में, और हम देख भी रहे हैं जैसे महामारी पड़ी हुई है, यीशु मसीह ने कहा चोर चोरी करने, मारने और नाश करने आया। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, खुदावन का कलाम बताता है उसका काम मारना, काटना और उजाड़ना है। बिल्कुल। और मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और शैतान इस काम को बड़ी तेजी के साथ, वो लोगों को उजाड़ रहा है, लोगों के घरों को उजाड़ रहा है, लोगों के जीवन को उजाड़ रहा है, और जवान बेटे और बेटियों की जवानी को उजाड़ रहा है। नशे के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, सुसाइड के द्वारा आज लोग खत्म होते जा रहे हैं। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और शैतान इस काम को बड़ी तेजी से कर रहा है। शैतान मारने वाला है, काटने वाला है, उजाड़ने वाला है। ये सब बुरी खबरें हैं, लेकिन मैं तो सुसमाचार का प्रचारक हूं। मेरे पास आपके लिए बुरी खबरें नहीं है, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। अगर वो अच्छी खबर ये है, अगर शैतान मारने वाला है, काटने वाला है, उजाड़ने वाला है, तो मेरा यीशु बनाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आज जब आप खुदावन के कलाम को सुन रहे हैं, ये कलाम आपको बनाने जा रहा है, ये कलाम आपके घर को बनाने जा रहा है, ये कलाम आपके जीवन को बनाने जा रहा है। सो लिसन बी केयरफुली, बड़े ध्यान से खुदावन के कलाम को सुने। मैं आपको बताना चाहता हूं आज ये कलाम आपके जीवन में सामर्थ का काम करेगा। आइए हम खुदावन के कलाम में चलते हैं। परमेश्वर के प्रियो, आपको मालूम है इस समय पूरा संसार एक महामारी से, एक मुश्किल जगह से बीत रहा है। आपको मालूम है पूरे देश में समस्या कब आती है? बाइबल में जब जब आप समस्याओं को देखेंगे, बीमारियों को देखेंगे, महामारी को देखेंगे, इस धरती पे पाप बढ़ता जाए, पाप बढ़ता जाए, पाप बढ़ता जाए। और बाइबल में हम एक बार पढ़ते भी हैं कि इस धरती पे इतना पाप बढ़ गया, परमेश्वर मनुष्यों को बनाने से पछताया। बाइबल में लिखा, उत्पत्ति 6 अध्याय में आप इसे पढ़ सकते हैं। और वहां लिखा है जब परमेश्वर पछताया तो उसने अपने मन में एक डिसीजन ले लिया, मैं पूरी धरती को, पूरी मानव जाति को, सब कुछ को नाश करूंगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, खुदावन का ऐसा फैसला था, मैं सबको नाश कर दूंगा। लेकिन जब उसने धरती पर अपनी निगाह को घुमाया
तो वहां लिखा है कि उसकी निगाह एक व्यक्ति पर पड़ी जिसका नाम नूह था। आपको मालूम है कि जब परमेश्वर ने उसकी तरफ देखा तो उसके अंदर एक बात पाई गई। वहां एक अच्छी बात लिखी है कि नूह परमेश्वर से डरता था। नूह के अंदर परमेश्वर का भय था। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर जब धरती को पूरा नाश करना चाहता था, लेकिन एक व्यक्ति के कारण उसने अपना पूरा प्लान, पूरी योजना को बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आज भी इस धरती पे बहुत सारे लोग प्रार्थना करने वाले धर्मी हैं जिनके अंदर परमेश्वर का भय है, और परमेश्वर उनके कारण आज धरती को छोड़ रहा है। आज बहुत सारे लोग बचाए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आज का मेरा सब्जेक्ट है फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है, ऐसे लोगों से अपनी महिमा लेना चाहता है जिनके अंदर परमेश्वर का भय है, परमेश्वर से डरते हैं जो लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी परमेश्वर धरती पर अपनी निगाह को, और परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज। और मैं आपसे जब वचन की बात कर रहा हूं, आप बहुत सारे मसीह लोगों से मिलते होंगे, तो आप उनसे पूछते होंगे, भैया आप परमेश्वर से डरते हैं? बहन जी आप परमेश्वर से डरते हैं? आपको मालूम है वो आपसे क्या कहेंगे? हाँ भैया मैं तो खुदा से बहुत डरता हूं, मैं तो परमेश्वर से बहुत डरती हूं। वो लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, जो बंदा परमेश्वर से और जो बंदी परमेश्वर से डरती है, ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा तो डरती है, उसके कुछ साइन नजर आएंगे, कुछ चिन्ह नजर आएंगे। आप उसके जीवन में उस चिन्ह को देख सकते हैं जो परमेश्वर से डरते हैं। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं एक आयत पढ़ाना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय और उसका 12 वचन जब आप पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से लिखा है खुदावन के कलाम में कि 22 अध्याय एक परीक्षा का अध्याय है, और यहाँ 12 आयत में अब्राहम जो है अपने पुत्र को छुरा चलाकर मारने वाला है, बलि करने वाला है। और जब वो बलि करने वाला है तो परमेश्वर ने उसे आवाज दी और बोला, रुक जा, बच्चे को हाथ मत लगाना, कि तू मुझसे डरता है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। खुदावन का कलाम बताता है कि तू बच्चे को हाथ मत लगाना, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि तेरे अंदर मेरा भय है, तू मुझसे डरता है, तेरे अंदर खुदा का डर है। परमेश्वर के प्रियो, जब इस आयत को मैं पढ़ रहा था तो मैं सोच में पड़ गया। आपको मालूम है कि खुदावन ने जब अब्राहम को बुलाया, उसकी उम्र 75 यानी कि 75 साल थी, और 100 साल की उम्र में उसके घर में ये बच्चा आया जिसका नाम इसहाक था। और यहां मैं सोचता हूं कि इसहाक की उम्र जो है वो लगभग 12 या 13 साल, यानी कि लगभग यहां अब्राहम को खुदा के साथ चलते 35 से 40 साल हो गए। और 35 से जब 40 साल हो गए हैं तो परमेश्वर इससे ये बात बोल रहा है। आप 12 आयत में बड़े ध्यान से पढ़िए, वहां लिखा, अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे डरता है। मुझे इस बात की बड़ी हैरानी हुई, क्या 40 साल हो गए अब्राहम को खुदा के साथ चलते, तब नहीं उसे पता लगा कि अब्राहम खुदा से डरता है? लेकिन आज खुदा उसे बोल रहा, अब मैं जान गया हूं कि तुमसे। आखिर ऐसी कौन सी बात जो परमेश्वर बोलता है अब मैं जान गया हूं कि तुमसे? तो सुनिए बड़े ध्यान से, मैं आज आपको बताऊंगा जो बंदा या बंदी खुदावन से डरती है, जिसके अंदर खुदावन का डर होगा, उसके साइन होंगे, साइन। सुनिए ध्यान से। पॉइंट नंबर 1, जो बंदा खुदा से डरता है वो डबल टॉक नहीं करेगा। बहुत लोग डबल टॉक करते हैं, डबल टॉक, आपके मुंह पे कुछ और, पीछे से कुछ और, अंदर कुछ
और मोबाइल पे कुछ और। बाइबल बताती है जो खुदा से डरेगा वो डबल टॉक, वो किसी की चुगली, उसकी जुबान शुद्ध हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जो खुदा से डरता है, जिसके अंदर खुदा का डर होता है, तो उसके अंदर खुदा का भय होता है। जब भजन संहिता 34 आप पढ़ लेना, उसमें ये बात लिखी है, वो बुरी बात नहीं बोलेगा जिसके अंदर खुदा का भय होगा। वो चुगली नहीं करेगा, वो गलत बात नहीं बोलेगा जिसके अंदर खुदा का डर होगा। यहां खुदा अब्राहम को बोला, मैं जान गया हूं कि तुम मुझसे डरते। प्रेज़ द लॉर्ड। आई नो, मैं जान गया हूं कि सचमुच तेरे अंदर में। क्यों खुदा ने अब्राहम से बोला? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हो सकता है कि खुदा ने कई बार अब्राहम से पूछा, अब्राहम तू मेरे लिए मुझे क्या देगा? बोलता, वो बोलता होगा जो मांगेगा खुदा मैं दूंगा, जो मांगेगा दूंगा, जो मैं मांगूंगा दूंगा। एक दिन खुदा ने सोचा चलो मांग ही ले, ये बंदा मुझे क्या दे सकता। आपको मालूम खुदा ने उससे क्या क्या मांगा? वो चीज मांगी जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रियो, आपको मालूम है खुदा ने हमें भी कौन सी चीज दी? वो अपना पुत्र दिया जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है। परमेश्वर के प्रियो, खुदा हमें वो चीजें देता है जिससे वो प्रेम करता है, और उसने अपने स्वर्ग की सारी चीजें हमें दे दी। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावन भी हमसे ये चाहता है, हम जिन चीजों से प्रेम करते हैं वो खुदा के लिए कुर्बान। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो खुदा ने एक दिन उसे बोल ही दिया कि जिससे तू सबसे ज्यादा प्रेम करता है उसे बलि, उसे कुर्बान कर दे। तो मालूम है अब्राहम ने किंतु परंतु नहीं। अगर आप और मैं होते ना, अगर लेना ही था तो दिया क्यों, इतने समय हो गए प्रार्थना करते, अगर लेना ही था तो दिया क्या, ये है वो है, कुड़ 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 कुड़, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रिय, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आप खुदावन के कलाम को ध्यान से, परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, मैं उनको साथ ले रहा हूँ। वेलकम, आपका स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के प्रियो, उसने कोई भी कुड़कुड़ाहट नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं अर्ली मॉर्निंग, सुबह इसहाक को लेकर। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर क्यों खुदा ने बोला मैं जान गया हूं तुम मुझसे कर? आपको मालूम क्यों? क्योंकि अब्राहम का बातें करने वाला जीवन नहीं है। बहुत सारे मसीह लोग केवल बातें करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं खुदा के लिए ये करूंगा, वो करूंगा। से बोला, उसने प्रैक्टिकल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह जीवन बातें बनाने वाला जीवन, प्रैक्टिकल जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम बोलने वाला नहीं है, अब्राहम करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। पॉइंट नंबर 2, जो खुदा से डरेगा वो बोलता नहीं है, करता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अगर खुद आपके अंदर खुदा का डर है, आप बोलेंगे नहीं, आप करके दिखाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलेंगे नहीं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप बोलेंगे नहीं, आप करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता नहीं है, यीशु मसीह करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको यीशु की एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप नया नियम पढ़े, यीशु ने किसी को भी ये शब्द नहीं कहा आई लव यू, मैं तुमसे प्यार। आप सुसमाचार चारों जितनी बार मर्जी पढ़ें, और वहां आप कहीं नहीं पढ़ेंगे कि यीशु ने किसी से ये मुंह से कहा शब्द कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आप पढ़ेंगे नहीं। लेकिन जब आप यीशु का जीवन देखेंगे, प्यार बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, बहता ही जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ परमेश्वर के प्रियो, वो उसने बोला नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसने करके दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है मसीह जीवन। मसीह लोग बोलते नहीं है, मसीह लोग करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिसके अंदर खुदा का डर होता है वो बोलता नहीं है, करता। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कोई भी कीमत चुका। बोलो हालेलुया। मसीह जीवन एक प्रैक्टिकल जीवन, मसीह जीवन बोलने वाला जीवन नहीं, मसीह जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है, जब आप लूका का 7 पढ़ेंगे तो वहां 46 आयत में लिखा है, या 6 या 7 में ऐसा है,
46 में, तो वहां ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति सुनता तो पर करता नहीं है, सुनता है लेकिन करता नहीं है। सुनिए परमेश्वर के प्रियो, और दूसरी बात मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो सुनता तो था पर करता नहीं, लेकिन एक सुनता भी है और करता भी है, उसने अपना घर चट्टान पर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कभी गिरेगा लॉर्ड, और हमारी चट्टान यीशु लॉर्ड। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो खुदा से बोला, अब मैं जान गया होगा तुम मुझसे है, तेरे अंदर मेरा भय है, क्योंकि तुम प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पॉइंट नंबर 3, परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 3 क्या है? अब्राहम जब 75 साल का था, खुदा ने उसे प्रॉमिस किया, मैं तुझे बच्चे, और 25 साल उन्होंने बच्चे के दे 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 दे, खुदा ने दे दिया। बोलो हालेलुया। खुदा ने उसे दे दिया। हम भी बहुत मांगते, दे दे खुदा, दे दे। बोलो हालेलुया। लेकिन खुदा ने मांगा, मुझे दे दे, तो वो देने के लिए क्या? बोलो नहीं हुआ, चल भी पड़ा। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पॉइंट नंबर 3 ध्यान से, अब्राहम का जीवन लेने वाला नहीं है, अब्राहम का जीवन देने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, सर दे दो, दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, बहुत सारे बोलते हैं। आप खुदा को क्या, प्रेज़ द लॉर्ड, आप खुदा को क्या दे सकते हैं? परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, खुदावन लेने वालों से प्रेम नहीं करता, खुदावन देने वालों से। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम का बहुत सारे मसीह लोग हैं, उनके फोन में सिर्फ इनकमिंग होती, आउटगोइंग नहीं होती। दे 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 दे, मुझे दे 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 दे, बहुत मांगते रहते हैं हमेशा ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके तक खुदा का डर होगा, वो लेने वाला नहीं होगा, वो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो बांटने वाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आज बहुत सारे लोग हैं, वो लेने वाले, ये दे दे मुझे, वो दे दे, ये दे दो मुझे, वो दे दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बांटते हैं और मांगते ही हैं, सिर्फ देते नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है, अब्राहम लेने वाला नहीं, अब्राहम लेने के लिए तैयार नहीं, अब्राहम देने के लिए। लॉर्ड, परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खुदा से डरेगा वो लेने वाला नहीं होगा, वो देने। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो चर्च में इसीलिए कुछ ना कुछ चाहिए, डिमांड, हमेशा उनके पास डिमांड है। प्रभु आज ये कर दे, प्रभु आज वो कर दे, प्रभु आज ये कर दे, प्रभु आज वो कर दे, प्रभु ये दे दे, वो दे दे, मुझे ये दे दे, हमेशा मांग। अगर आप घर में जाओ, आपका बच्चा, देखो सुनिए बात, जो मांगने वाले होते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, आप घर में कभी भी जाओ ना, पापा चॉकलेट, पापा टॉफी, पापा चॉकलेट, पापा टॉफी, पापा चॉकलेट, पापा टॉफी, दे 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 दे। आपको मालूम, आप कब मांगते थे? जब आप बच्चे, आपके पापा जब भी आते थे मांगते थे। लेकिन अभी आप बड़े हो गए, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप बड़े हो जाते हैं ना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप बड़े हो जाते हैं, तब आप अपने आपको पापा के कपड़े आने शुरू, पापा का जूता आना शुरू, हालेलुया। तब आप हैं, अगर तब भी आप ये बोलो, दे 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 दे, तो यार इसका इलाज करवा, इतना बड़ा हो गया, अभी भी मांगना छोड़ा नहीं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, आपको क्या करते हैं? आप अपने पापा के साथ सोफे पर बैठते हैं, आप अपने पापा को पता क्या बोलते हैं? पापा घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बड़ा हो गया, आप अकेले नहीं है, मैं आपके साथ हूं, हम मिलकर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी को पूरा करें। बोलो हालेलुया। आप हमेशा मांगने वाले नहीं बने। परमेश्वर के प्रियो, बड़े ध्यान से खुदावन की वचन को सुने,
बच्चे ना रहे, बड़े हो जाएं। पौलुस लिखता है, कहता मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन तुम में से अभी भी दूध पीते बच्चे। अगर आप बड़े हो जाएंगे ना, आप यीशु मसीह अपने पापा के साथ सोफे पे बैठेंगे और आप यीशु को पता क्या बोलेंगे, पापा चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूं, हम मिलकर परमेश्वर के राज्य को इस धरती पे स्थापित करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आप मिलकर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपको जरूरत है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपको जरूरत है कि आप बच्चों जैसे लेने वाले मत बने, देने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने पापा के साथ हाथ बटाने वाले। अब्राहम ये जीवन में मैंने एक और बात सीखी कि वो लेने के लिए तैयार नहीं था, वो देने के लिए भी था। और आपको मालूम वो कौन सी चीजें देने के लिए तैयार है, जिससे वो सबसे ज्यादा, और वो उन चीजों को देने के लिए क्या है, तैयार। आज परमेश्वर आपको जीवन से देने के लिए, तुमको मांगने वाला नहीं, तुमको बांटने वाला। लॉर्ड हालेलुया। जो खुदा से डरता है लेने वाला नहीं होगा, वो दैट्स वाई परमेश्वर उससे, अब मैं जान गया हूं अब्राहम कि तुम में से तेरे अंदर मेरा डर है। लॉर्ड हालेलुया। एक और बात, जब आप उसकी 5 आयत, उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 5 वचन, आपको मालूम वहां एक और बात लिखा, जब वो उस पहाड़ के पास आए जहां इसहाक को बचा, तो अब्राहम खुदा से कहता, अब्राहम अपने नौकरों से कहता है, तुम यही रुको, मैं और ये बच्चा दोनों ऊपर जाते हैं आराधना करने, और आराधना करके दोनों ही वापस आएंगे। लॉर्ड हालेलुया। आपको मालूम अब्राहम को तो मालूम है, बच्चे को तो मैं मार दे जा, लेकिन नौकरों को बोल रहा है हम दोनों ही जाएंगे, दोनों ही। तो मालूम अब्राहम के अंदर एक पक्का विश्वास है, लॉर्ड उसके अंदर पक्का विश्वास ये है कि मैं परमेश्वर का कहना मानूंगा, मैं परमेश्वर की बात मानूंगा और अपने बच्चे को कुर्बान करूंगा, और जब मेरा बच्चा कुर्बान हो जाएगा फिर परमेश्वर भी मेरी बात मानेगा और आग की राख से भी मेरे बच्चे को देने की बात करेगा। लॉर्ड हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग विश्वास करते हैं ना, उनके अंदर पक्का विश्वास है। लॉर्ड पक्का विश्वास, आपको पक्के का मतलब क्या, जिसको कोई हिला, अब्राहम के अंदर एक पक्का विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पक्का विश्वास होता है वो कभी बच्चे, लॉर्ड अय्यूब के अंदर पक्का विश्वास, आप अय्यूब की किताब पढ़ेंगे, उसका एक ही दिन में 10 बच्चे खत्म, नौकर चाकर खत्म, भेड़ बकरियां खत्म, गाय भैंसे खत्म, खेत भी खत्म और सेहत भी खत्म, सब कुछ खत्म। उसकी पत्नी बोलती है खुदा को शराब दे, हम भी मर जाएंगे, सब बोल रहे, उसके दोस्त भी बोल रहे हैं सब, लेकिन बंदे का विश्वास, और उसका 19 अध्याय उसका 25 वचन आप बाद में पढ़ लेना, जब सब कुछ खत्म हो जाता है अय्यूब का। आपको मालूम है अय्यूब क्या प्रार्थना करता, जब सब कुछ खत्म हो वो प्रार्थना कर रहा है, उसकी 19 की 25 में, मेरा छुड़ाने वाला खुदा अभी भी जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। ये है पक्का विश्वास। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खुदा से डरते हैं, जिनके अंदर सचमुच खुदा का डर है, उनके अंदर पक्का विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। परिस्थितियां उनको हिला नहीं सकते, कोरोना वायरस उनको डरा नहीं सकता, काम बंद हो गया है वो डरते नहीं है, बोलो हालेलुया। महामारी उनके ऊपर हावी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है कौन, जो खुदा, जिनके अंदर पक्का विश्वास है, बोलो हालेलुया। आपको मालूम मिस्र की किताब में आप देखेंगे परमेश्वर ने 10 महामारियों को, और मैं आपको बताना चाहता हूं उनमें से एक महामारी भी इजरायलियों पर। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रियो,
अगर आपके अंदर खुदा का डर, आपके अंदर पक्का विश्वास है, परमेश्वर किसी महामारी को, किसी बीमारी को आपको छू नहीं सकता। हालेलुया। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के प्रियो, आज बड़े ध्यान से आप खुदावंद के कलाम को सुने। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। दैट्स व्हाई परमेश्वर उससे बोल रहा है, मैं जान गया हूं कि तुम मुझसे डर मेरे अंदर। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप उस औरत को देखेंगे जिसको लहू बहता, लिसन बड़े ध्यान से, आपको मालूम वो क्यों चंगी हुई? उसके अंदर एक पक्का विश्वास है। आपको मालूम है कि बाइबल बताती है कि उसे 12 साल से लहू बहता और वो अपना सारा पैसा गवा चुकी थी। सब कुछ खत्म हो गया, उसका सारा पैसा खत्म हो गया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यहूदियों की व्यवस्था में जो औरत जिसको लहू बहता है वो अशुद्ध है, और वो अशुद्ध है, वो खुदा के भवन में जा नहीं सकती। तो बाइबल बताती है 12 साल से लहू रेगुलर बह रहा, लगातार। इसका केवल पैसा नहीं खत्म हुआ, इस औरत का खुदा के साथ रिश्ता भी खत्म, इसका चर्च के साथ रिश्ता खत्म। पहली बात पैसा खत्म, दूसरी बात खुदा के साथ रिश्ता। व्यवस्था की किताब में लिखा है जिस औरत को लहू बहता है वो अशुद्ध है। अगर वो किसी के घर में चली जाएगी उसका घर भी अशुद्ध, अगर उसके घर में कोई जाएगा वो भी अशुद्ध है, जिसको वो टच करेगी वो भी अशुद्ध हो जाएगा, जिस चेयर पे बैठेगी वो भी अशुद्ध। इसलिए ना कोई उसे अपने घर में बुलाता था और ना कोई उसके घर। पहली बात पैसा खत्म, दूसरी बात खुदा के साथ रिश्ता खत्म, तीसरी बात उसका लोगों के साथ भी रिश्ता खत्म होता जा रहा है। देखिए सुनते, चौथी बात उसकी सेहत भी खत्म होती, पांचवी बात उसका लहू भी खत्म होता है, छठी बात बाइबल बताती है लहू में जान होती है, और धीरे धीरे उसकी जान भी खत्म होती है। परमेश्वर के प्रियो, सब कुछ खत्म होता है। और मैं सोचता हूं कि वो बहन अपने घर में मृत्यु का इंतजार कर, और जब वो इंतजार कर रही थी, आपके जैसा कोई विश्वासी भाई और कोई विश्वासी बहन उसके घर के पास से और खिड़की से झांक कर बोला, बहन जी क्या हाल है? उसने बोला, भैया मौत का इंतजार, बहन मौत का इंतजार कर। तो बोला, नो 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 नो, मरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। उसने बोला, खुशखबरी? क्या खुशखबरी? उसने बोला, एक यीशु नासरी है जो ला इलाजों का भी इलाज करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो नहीं हो सकता वो करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रियो, कोरोना वायरस का इस दुनिया में इलाज नहीं, पर यीशु के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सब कुछ खत्म होता जा रहा है, उसके जीवन में एक नाम आया, यीशु का नाम। बोलो हालेलुया। उसने किसके बारे में सुना? यीशु के बारे में। आपको मालूम है, एक दिन मैंने और आपने भी किसके बारे में सुना? यीशु के बारे में। और मैं आपको बताना, जैसे उसने यीशु के बारे में सुना, उसके अंदर यीशु के प्रति विश्वास, और धीरे धीरे विश्वास बढ़ता जा रहा है, और इतना बढ़ता गया कि वो मुंह से बाहर आने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओवरफ्लो हो गया। बोलो हालेलुया। बढ़ता जा रहा विश्वास, हालेलुया। विश्वास बढ़ता जा रहा, ओवरफ्लो हो गया, मुंह से बाहर आने लगा। क्योंकि इससे पहले कि वो यीशु के पास गई, इससे पहले बोलो, उसने यीशु को छुआ नहीं, चंगी नहीं हुई, लेकिन वो पहले ही बोलती थी, जिस दिन मैं उसके जाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका सब कुछ घटता जा रहा है, ये बैड न्यूज है, पर एक गुड न्यूज पता क्या? उसके अंदर विश्वास बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका सब कुछ घटता जा रहा है, ये बैड न्यूज है, पर गुड न्यूज वो होगी कि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता जाए। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई बुलाता नहीं है, कोई कहीं जा नहीं सकती, लेकिन अकेली लॉकडाउन हुआ पड़ा उसको भी। बोलो हालेलुया। वो अपने घर में बंद है, कोई नहीं उसे बुलाता, परमेश्वर के ऊपर विश्वास। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और आपको मालूम है, आपके विश्वास और उसके विश्वास में क्या? आपके पास चुप रहने वाला विश्वास है, उसके पास बोलने वाला विश्वास।
बोलो हालेलुया। पक्का विश्वास, चुप नहीं रहता, बोलता है, बोलो हालेलुया। वो चुप नहीं रहेगा, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद बोलने वाला विश्वास। मैं वो पहले ही लोगों से बोलती, जिस दिन मैं उसके कपड़े को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेध घटती जा रही है, लहू बहता जा रहा है, हाँ, परिस्थितियां उसके हैं सब खिलाफ है, सब कुछ खिलाफ है, शरीर खिलाफ है, लेकिन उसके अंदर विश्वास बोल रहा है, बोलो हालेलुया। जिस दिन मैं उसके कपड़े को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, परिस्थितियां जितनी मर्जी खिलाफ, विश्वास की घोषणा कर। और बाइबल बताती, यीशु ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो जाए। प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आपके अंदर पक्का विश्वास, मजबूत विश्वास, प्रेज द लॉर्ड, जिसको शारीरिक बीमारी खत्म नहीं कर सकती, परिस्थितियां खत्म नहीं कर सकती, भूखमरी खत्म नहीं कर सकती, लॉकडाउन उसे खत्म नहीं कर सकता, कोरोना वायरस उसे डरा नहीं सकता, बोलो हालेलुया। ऐसा विश्वास आपके भीतर, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा विश्वास, जिस दिन मैं उसे छू लूंगी मैं चंगी हो, बोलने वाला विश्वास। दुष्ट आत्मा को बोलना पड़ता है तब बुझ, बीमारी को बोलना पड़ता है तब बुझता, समस्या को बोलना पड़ेगा तब। अगर आप मरकुस की इंजील उसका 11 अध्याय, उसकी 11 अध्याय, उसके मेरे ख्याल 26 आयत 25 आयत को पढ़ेंगे, 23, 24, 25, हाँ इस प्रकार से लिखा है, अगर तू विश्वास करे और पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में, पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा, अगर तू अपने मन में विश्वास, देखो मन में विश्वास करना और मुंह से, कहता मन में विश्वास करे और मुंह से बोलेगा, बोलो हालेलुया, तो हो जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। पर हमारी समस्या है, हम मन में विश्वास कर रहे हैं पर बोलते कुछ नहीं, प्रेज द लॉर्ड। बीमारी को बोलना, समस्या को बोलना, परेशानी को बोलना पड़ेगा, मेरे जीवन से, मेरे घर से यीशु के नाम से दफा, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रियो, आप बोलना शुरू करें, ये सब कुछ चला जाएगा जो आपके खिलाफ, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद बोलने वाला मजबूत, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मालूम है, मैं नहीं सोचता कि उस बहन की कितनी से, वो लोगों से पहले जाके बोल, डॉक्टरों ठगो, तुमने मुझे लूट लिया, तुमने मेरा सारा पैसा लिया, तुम मुझे चंगा नहीं कर पाए, पर जिस दिन मैं यीशु के कपड़े को छू लूंगी मैं चंगी हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बोलती कि फरीसी और शास्त्री और आराधनालय के जो सरदार थे उनसे बोलती, ओ तुम मुझे आराधनालय में घुसने नहीं देते ना, और जिस दिन मैं कपड़े को छू लूंगी यीशु के मैं चंगी हो जाऊंगी, फिर मैं ढोल के साथ नाचती हुई चर्च में आऊंगी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पड़ोसी और पड़ोसियों को बोलती, तुम अपने जन्मदिनों शादियों में मुझे बुलाते नहीं होगा, पर जिस दिन मैं यीशु के कपड़े को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी और एक बड़ी कन्वेंशन करवाऊंगी, तुम सबको, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये विश्वास, पक्का विश्वास, वो डरता नहीं, वो डगमगाता नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम के अंदर एक पक्का विश्वास, अभी खुदा ने उसको विश्वासी नहीं बनाया, विश्वासियों का बाप बनाया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको, अगर आप खुदा से डरते हैं, सचमुच अगर आपके अंदर खुदा का है, आप पक्के विश्वास, पक्का विश्वास, पक्का विश्वास कभी डर, आपको मालूम, डॉक्टर बोलेगा ये नहीं हो सकता, आपका पड़ोसी बोलेगा कभी नहीं हो सकता, तुम अपना घर तो कभी बना ही नहीं सकते, अरे नहीं 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 भैया, अरे तुम्हारी वो का कलाम आपको पता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बोले ये नहीं हो सकता, और बाइबल बताती विश्वास करने वालों के लिए, मैं आपको पक्का विश्वास, लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं आपको यीशु का विश्वास चेक करूं, सामर्थ्य विश्वास, अद्भुत विश्वास, परफेक्ट फेथ, हालेलुया। जब आप यूहन्ना 11 अध्याय उसका 41 पद पढ़ें,
यीशु मसीह अभी लाजर कब्र में है। यीशु मसीह की प्रार्थना 41 वर्ष में प्रार्थना आपको मालूम कैसे? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। अभी लाजर बाहर नहीं आया, अभी आवाज नहीं दी, अभी चमत्कार नहीं हुआ। यीशु पहले पिता का धन्यवाद। बोलो हालेलुया। ये है पक्का विश्वास, मांगने से पहले। बोलो हालेलुया। क्या आज आप ये प्रार्थना कर सकते? प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने दे दिया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने चंगा कर दिया। प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो खुदा से डरते हैं, जिनके अंदर सचमुच खुदा है, उनके अंदर हालेलुया, वो डगमगाते हैं। वो कोरोना से नहीं घबराते, वो परिस्थितियों से नहीं घबराते। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इधर उधर मत देखिए कहां से मेरी सहायता है, कहां से आएगी। मैं 15 फरवरी को दुबई से सिर्फ विश्वास पे सेवा की, कुछ नहीं, कोई संस्था नहीं, कुछ नहीं है, कोई काम भी नहीं है, कोई बिजनेस भी नहीं है। और मेरी पत्नी भी हाउस वाइफ, 3 मेरी बेटियां, बड़ी बेटी मेरी आराधक है। और मार्च में थोड़ी सी मीटिंग, तो 22 मार्च को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने किसी की तरफ, हमने खुदा की तरफ, परमेश्वर ने दरवाजे खोले। बोलो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य आपके लिए दरवाजे खोलेंगे, मनुष्य आपके लिए दरवाजे बंद करेंगे, लेकिन जब खुदा आपके लिए दरवाजा खोलेगा, दुनिया की कोई ताकत से बंद नहीं कर सकती। लॉर्ड। और बाइबल बताती, जितनों ने उसकी तरफ देखा वो कभी शर्मिंदा नहीं। लॉर्ड। और मैं आपको गारंटी देता हूं, मैंने पूरी उम्र में ऐसे खाने नहीं, जितना इस लॉकडाउन में खुदा। और मैं गाता हूं, यहोवा मेरा लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने किसी चीज की कमी, और खुदा ने मुझे बांटने वाला बनाया, लॉर्ड, मांगने वाला नहीं बनाया, खुदा ने मुझे। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खुदा की आराधना करते हैं, जब आप खुदा की महिमा करते हैं, खुदा आपको मांगने वाला नहीं, खुदा आपको मांगने वाला। लॉर्ड, हालेलुया। उसकी तरफ, और जो उसकी तरफ देखे वो नीचे, और उसके लिए आपको पक्का विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अब्राहम के, जिनके अंदर खुदा का डर होता है, जब आप उसका 22 अध्याय 9 आए, तो वहां पर आप एक बात देखिए, अब्राहम उस जगह पे पहुंचा और उसने खुदा के लिए गद्दे की आराधना की जगह पर फिर, हालेलुया। तो एक आदमी अपने हाथ से अपने बच्चे को मार, दिल दुखी, किसी का भी होगा, इंसान के। सुनिए ध्यान से, लेकिन 9 आयत में लिखा है, इस पे वो एक वेदी बना, आराधना की जगह बना। बोलो हालेलुया। देखो, इस मुश्किल के टाइम में वो कुड़कुड़ा नहीं रहा। आप और मैं होते, हम कुड़कुड़ाते, बहुत कुछ बोलते हैं ना, हम कुड़कुड़ाते हैं जब खुदा हमें हमें हम ऐसा होता है, जब खुदा हमसे मांग लेता है ना, जब खुदा कहता है ये दे दो, है ना, मांग ले, कुड़कुड़ाएंगे आप। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस मुश्किल के टाइम में भी अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा है, लेकिन वो आराधना की जगह प्यार कर रहा है, और उसका मन दुख से नहीं, उसका मन कुड़कुड़ाहट से नहीं, उसका मन शिकायतों से नहीं, उसका मन खुदा की आराधना से भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये है पक्का विश्वास। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है खुदा का डर। बोलो हालेलुया। जो खुदा से डरते हैं वो खुदा के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं। जो खुदा से, जिनके अंदर खुदा का डर होता है, वो परमेश्वर के दासों के विरुद्ध चुगलियां नहीं करते, बातें नहीं करते हैं, लिसन भी करते। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनके अंदर खुदा का डर, दैट्स व्हाई परमेश्वर उससे 12 आयत में बोल रहा है, अब मैं जान गया हूं कि तू मेरे से डरता। 40 साल पहले क्यों नहीं जाना? क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं हुआ।
प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करते खुदा को नहीं पता। बोलो हालेलुया। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे मुश्किल के टाइम में, प्रेज द लॉर्ड, देने के लिए तैयार। बोलो हालेलुया। प्रैक्टिकल जीवन जिए, बोलने वाले मत बनिए, करने वाले बनिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बोलो, तब खुदा आपको हालेलुया। वो परमेश्वर ने इसका रिवॉर्ड क्या, उसको विश्वासी नहीं बनाया, विश्वासियों का बाप है। पूरी दुनिया जब बहन को, कोई फेसबुक नहीं उसका, कोई यूट्यूब नहीं, अकाउंट नहीं उसका। बोलो हालेलुया। लेकिन एक अकाउंट है उसका, उसके अंदर खुदा का डर था। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खुदा से डरेंगे लोग आपको, हालेलुया। आज दुनिया में नेम एंड फेम चलता है, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरे चर्च में भी बहुत झगड़े, मेरा नाम, मेरी फोटो नहीं लगा है ना पास्टर, उसकी लगा दी, मुझे क्यों नहीं लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी फोटो लगे ना लगे, हमारा नाम हो ना हो, पर हमारे प्रभु का नाम ऊंचा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे प्रभु का नाम है। और आपको मालूम है, देखो अब्राहम को खुदा ने एक तरीका बताया। सुन, बोलो अब्राहम तुम मेरा नाम ऊंचा कर, अब्राहम तू मेरा नाम ऊंचा कर, मैं तेरा नाम ऊंचा कर। बोलो हालेलुया। अगर यहाँ कोई व्यक्ति है वो चाहता है हीरो बनना, फेमस होना चाहता है, खुदा का नाम ऊंचा कर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका नाम आपने ऊंचा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जीवन एक ऐसा जीवन, मेरे रिलेटिव भी मेरे घर में आके जब शादी का कार्ड देते थे, मालूम है क्या बोलते थे? सब शादी में आ जाना, इसको मत, क्योंकि मैं शराब पीकर गुंडा कर, मैं 2 बार जेल जा चुका, लाइफ इतनी खराब। लेकिन 1992 11वां महीना 25 तारीख और बुधवार का दिन था, यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर, यीशु मेरे जीवन में आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले मेरे नाम को कोई भी नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर का है आज इंडिया में और विदेशों में लोगों ने, हालेलुया। आपको मालूम है क्यों जानते हैं? क्योंकि मैं यीशु का नाम ऊंचा करता हूं। यीशु मेरे लोगों को, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुश्किल के टाइम में आप परमेश्वर के विरुद्ध मत उठना। मुश्किल के टाइम आप परिस्थितियों के प्रति लेके आप परमेश्वर का धन्यवाद बोलो, हालेलुया। अब्राहम के जीवन में एक और 9 आयत में हम देखते हैं, मुश्किल के टाइम में भी उसका दिल आना, हालेलुया। बैसो तो नाचता हुआ धन्यवाद करता हुआ अपने बेटे को करो। फिर 12 आयत में खुदा बोलता, अपने बेटे को हाथ मत लगाना, मुझे पता लग गया, मुझे पता लग गया अब्राहम कि तू मुझसे डरता है, मैंने चेक कर लिया है। बोलो हालेलुया। मैंने तेरा प्रैक्टिकल जीवन देख लिया, मैंने देख लिया तू लेने वाला नहीं, तू देने वाला है। बोलो हालेलुया। मैंने चेक कर लिया तेरे अंदर पक्का विश्वास, मैं चेक कर लिया तू कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति नहीं है, तू परमेश्वर की आराधना करने वाला। और मैंने चेक कर, बच्चे को हाथ मत लगा, अब तेरा बेटा नहीं मरेगा, अब मेरा बेटा मरेगा। बोलो हालेलुया। और जो मेरा बेटा मरेगा वो सारे दुनिया को अपनी मौत से हमेशा का जीवन दे देगा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, तो मैं आपसे बड़े ध्यान से खुदावंद के वचन को जब आपने सुना, आज एक ही प्रार्थना, आज किसी ने नहीं बोला मुझे चंदा, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मंगतू का लोटा मत लेके मत आओ। बोलो हालेलुया। पर आप परमेश्वर के राजाओं के राजा के बच्चे, लॉर्ड। परमेश्वर आपको मांगने वाला नहीं, परमेश्वर आपको बांटने वाला लॉर्ड। हालेलुया। आप यही प्रार्थना करो, प्रभु मुझे परमेश्वर प्रियो, परमेश्वर आपको एक ही प्रार्थना करें, एक ही चीज मांगे, प्रभु मेरे अंदर तेरा, पर प्रभु मेरे अंदर तेरा भय, प्रभु मेरे अंदर तेरा। आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। मैं चाहता हूं सब अपनी आंखें बंद करें जो मुझे देख। ओ हालेलुया, स्तोत्रम रबा शिखा नमा सुंदर। पवित्र आत्मा आप नजदीक और दूर के खुदा,
मैं तेरे अभिषेक को रिलीज करता हूं, तू छू ले अपने लोगों को। धन्यवाद। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे अंदर तेरा भय, मेरे अंदर तेरा डर आ जाए। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर, मैं तेरी प्रार्थना, तेरी महिमा और धन्यवाद देता हूं प्रभु। जहां जहां लोग मुझे सुन रहे, देख रहे हैं प्रभु, प्रभु मेरा हाथ बहुत छोटा है वहां, लेकिन तेरा हाथ बहुत लंबा है। मैं चाहता हूं इसी समय तू अपने लोगों को, हर बंधन टूट जाए प्रभु, हर बंधन ऐसी बातें, और जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, इनके अंदर तेरा भय आ जाए। ओ खुदावंद, तेरा डर इनके जीवन में कम, जो डर इन्हें पाप करने से, जो डर इन्हें मजबूत करेगा प्रभु, जो डर इनको लेने वाला नहीं देने वाला, ये सुनने वाले नहीं करने वाले हो जाएंगे, इनका विश्वास मजबूत करेगा प्रभु, और ये मुश्किल के समय भी तेरी आराधना, वो डर इनके। थैंक यू स्पिरिट। अगर कोई रोगी है, यीशु के नाम से बंधन टूट जाए, हर दुष्ट आत्मा के बंधन, हर जादू टोने के बंधन टूट जाए प्रभु, तेरा अभिषेक काम करे। Let touch your people right now and give them a complete healing. तेरी इच्छा है, जो निराशा में उनके जीवन में आशा आ जाए, जो अशांति में तेरी महान शांति उनके जीवन में। प्रभु मैं पास्टर विजय थालवानी और उनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी सेवकाई के लिए प्रभु मैं स्वर्ग को खोल के मैं उन्हें आत्मिक तरीके से, जिस्मानी और आर्थिक तरीके से बना, उनकी सेवा के द्वारा, उस चर्च के द्वारा। ओ प्रभु आज खुदावन ये सब बातों के द्वारा, उनकी हर चीज के द्वारा, ना किसी चर्च का, ना किसी मनुष्य का, ना किसी संस्था का, बल्कि उनके जीवन के द्वारा यीशु का नाम ऊंचा किया, तेरा नाम। और खासतौर पे पवित्र आत्मा, तू अपने वचन के द्वारा लोगों से बात कर, जहां जहां तेरा वचन पहुंचे प्रभु, ओ तेरा पागलू इसके जीवन से बातचीत करने वाले, कंटिन्यू। इनके अंदर प्रभु तेरा डर आ जाए, तेरा भय, ताकि खुदा इनको कहे मैं जान गया हूं तुम मुझसे डरता। सबके ऊपर आशीष घोषणा, सारी महिमा तेरे नाम, यीशु के नाम से है। परमेश्वर के लोगों, थैंक यू। ये आशा है परमेश्वर का वचन आपसे। थैंक यू पास्टर विजय थालवानी जी। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपकी पूरी टीम को ब्लेस करे, सारी महिमा परमेश्वर देते हैं। मेरे लिए भी प्रार्थना करें। ब्रदर कैलाश मसीह पंजाब से एक प्रभु का छोटा सा सेवक हूँ। आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, और प्रार्थना करके आने वाले समय में परमेश्वर मुझे अपने हाथों में लेके बहुत, मैं घटता जाऊं वो बढ़ता। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह। थैंक यू।